राजा जनक बालक अष्टावक्र से पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? यह सब मुझे बताएं। अष्टावक्र उत्तर देते हैं, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषयों को विष की तरह त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, संतोष, दया व सत्य का अमृत की तरह सेवन कीजिए। आप ना पृथ्वी हैं, ना ही पानी, ना ही आग, ना ही हवा और ना ही कोई आकाश। मुक्ति के लिए आपको ये जानना होगा कि आप इन सबको देखने वाले साक्षी हैं, चैतन्य रूप आत्मा है। यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके सिर्फ साक्षी के रूप में विश्राम करें तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधनों से मुक्ति की अवस्था को आप प्राप्त होंगे। आप जाति और उसके सभी नियमों से परे हैं। आप आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। आप किसी चीज़ से जुड़े हुए नहीं हैं। आप निराकार हैं और आप इस विश्व के साक्षी हैं। ऐसा जानकर आप खुश हो जाइए। धर्म, अधर्म, सुख, दुख सिर्फ दिमाग से जुड़ा हुआ है, आपसे नहीं। ना ही आप करने वाले हैं और ना ही आप भोगने वाले हैं। आप सदा मुक्त ही हैं। आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हैं और सदा से ही मुक्त हैं। आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी और को समझते हैं। अहंकार के प्रभाव की वजह से आप मान लेते हैं कि मैं करता हूँ, पर मैं करता नहीं हूँ। इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाइए। सिर्फ एक समझदारी कि मैं एकमात्र साक्षी या दृष्टा हूँ, आपके सारे दुखों को पल भर में आग लगाने के लिए काफ़ी है। अपनी निराशाओं से परे हो जाएं और सुखी हो जाएं। जहाँ से यह संसार सपने जैसा लगे, जैसे मानो किसी को रस्सी में सांप दिख रहा हो, उस परम आनंद को जानकर सुख से रहें। खुद को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बंधा हुआ समझने वाला बंधा हुआ ही है। ये कहावत सच है कि जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति होती है। तुम एकमात्र साक्षी हो। तुम पूर्ण हो, हर जगह फैले हुए हो, हर जगह समाये हुए हो। तुम मुक्त हो, इच्छाओं से परे हो और हमेशा से ही शांत और स्थिर हो। ये ब्रह्मांड कुछ भी नहीं, बस तुम्हारे अंदर ही उठ रहा है। केवल इस बात पर ध्यान दें कि मैं ही अकेली एकमात्र साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। ये आभास छोड़ दें कि मैं एक अलग एक इंसान हूँ। आप बहुत लंबे समय से यह सोच रहे हैं कि मैं एक इंसान हूँ। अब आप ये जान जाएं कि मैं सिर्फ एकमात्र साक्षी हूँ। इस ज्ञान रूपी तलवार से अपने आप को मुक्त कर दें और सुखी हो जाएं। आप अभी और हमेशा से मुक्त हैं। आप अंधेरे में चमकने वाले, पारदर्शी, शांत और स्थिर हैं। ध्यान करके मन को शांत करने का प्रयत्न करना भी एक बंधन है। यह विश्व तुम्हारे द्वारा ही व्याप्त किया गया है। यह विश्व
तुम्हारे ही अंदर है। तुम शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हो। अपने आप को छोटा मत समझो। आप इच्छाओं से परे हैं, परिवर्तन से परे हैं और आकार से भी परे हैं। आप ठोस हैं, आपको नापा नहीं जा सकता और आप शीतल हैं। किसी चीज़ की इच्छा मत करें क्योंकि आप शुद्ध चेतना हैं। वह जिसका आकार है वह सच नहीं है, सिर्फ निराकार ही सच है। यह जानने के बाद पुनः जन्म संभव नहीं है। जिस प्रकार शीशे में दिख रहा दृश्य शीशे के अंदर भी है और बाहर भी, वैसे ही परमात्मा इस शरीर के अंदर भी रहता है और बाहर भी। जिस प्रकार आकाश एक घड़े के अंदर भी है और बाहर भी, उसी प्रकार परमात्मा सभी प्राणियों के अंदर भी है और बाहर भी।